नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ बिहार। मैं इस समय उपस्थित हूँ कटिया प्रखंड अंतर्गत डुमरिया गांव में। आज हमारे बीच गुरुजी हैं। गुरुजी के पैतृक गांव में मैं पहुंचा हुआ हूँ। ये संगीत महाविद्यालय जो हथुआ चलता है, वहाँ से 10 छात्रा क्वालिफाई कर गए। उस खुशी में तमाम लोग गुरुजी से मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। डुमरिया गाँव में हम भी पहुँचे हुए हैं। संगीत के विषय में मुझे ये कहना है कि संगीत हमारा बहुत पीछे चला गया है। पहले जो संगीत था वो संगीत बहुत अच्छा था, यानी शास्त्रीय संगीत के रूप में था। हमारे संस्कारिक गीत में और पारंपरिक गीतों में भी संगीत में क्लासिकल भरा हुआ था। आजकल यांत्रिक युग में एक जो ये तमाम स्टूडियो खुले हुए हैं, ये लोग लड़कों को, छात्राओं को भका उका करके कुछ गाना गवा करके उनका भविष्य खतरे में डालते हैं। संगीत में लय जानना आवश्यक है, उसके बाद स्वर जानना आवश्यक है। और दूसरी बात है कि स्वर और लय का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संगीत का ज्ञान नहीं होगा, रागों का ज्ञान नहीं होगा। अभी जो परीक्षा हुई थी, इसमें हमने कुछ नोट्स दिए थे। हमने कहा सब किताब पढ़नी चाहिए, शास्त्र के बिना शास्त्रीय ज्ञान कैसे होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि के पाठक जैसा व्यक्ति यहाँ पर आया है कि जो शिक्षा विभाग में और दूध का दूध और पानी का पानी निर्णय कर लेते हैं और योग्य लोगों का चुनाव होता है। थोड़ा सा ये कहना है मेरा इसमें सुझाव कि इसमें प्रैक्टिकल की भी थोड़ी सी परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना केवल थ्योरी पढ़ करके जो लोग आ जाएंगे तो थ्योरी तो पढ़ा देंगे, लेकिन यह प्रैक्टिकल का ही विषय है। तो उस बार जो STET की परीक्षा हुई थी उसमें प्रैक्टिकल भी हुआ था। तो उससे ये है कि वह व्यक्ति केवल थ्योरेटिकल ज्ञान रखता है अथवा प्रैक्टिकल का ज्ञान भी है, तो वो होना चाहिए। और इतने कम समय में ये परीक्षा हुई और छात्र छात्राओं ने उसमें भाग लिया। हम STET में कितने छात्र और छात्राओं ने आपके स्कूल से थे? हाँ, उसमें हम समझते हैं कि ऐसे तो हम काउंट नहीं किए हैं, लेकिन 15 से 20 के बीच में होंगे। और उस सबों ने उस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है। इसमें जो है STET में जो 15% या 20% छूटे होंगे वो कट ऑफ मार्क्स के चलते छूटे हैं। हाँ, क्योंकि 70 से ऊपर हमने सबका जायज़ा लिया, 74, 75, 76, 77 तक आया है। पता चला कि 78 पर लड़कियों का और 80 पर लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। फिर भी हमारे यहाँ के कुछ छात्र जो हैं, जो बिहार में भी अपना स्थान कायम किए हैं, जैसे राजीव कुमार पांडे उस बार STET में 1 नंबर पर थे। इस समय व्यस्त थे, इसलिए 31 नंबर पर बिहार में उनका स्थान है और गोपालगंज में ही उनका हुआ है। तो अगर यह कार्यक्रम चलता रहा तो संगीत का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, ऊंचा जाएगा। ये मेरा सुझाव है। और कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी शिक्षा दी थी कि इतने लड़के सेलेक्ट हो गए। हम करीब 35-40 वर्ष तक शिक्षण कार्य में रहे हैं। अनुभव है कि कैसे प्रश्न चुने जाते हैं, कैसे चुनाव होता है और इसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसका एक शॉर्ट नोट हम बना करके छात्र छात्राओं को दिए थे और लिखवाए थे, उसका प्रैक्टिस भी कराए थे। और उनको लगा कि जो कुछ गुरुजी बताएं उससे बाहर कुछ आया ही नहीं था। हाँ, वो चूँकि कुछ लोग शिथिल हो गए STET की परीक्षा निकालने के बाद, BPSC की तैयारी कुछ थोड़ा सा और अलग ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि GK GS मैथ भी उसमें आया है, तो उस पर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो 2-4%
या 10% बच गए, नहीं तो सबका हो गया होता, क्योंकि अप्रोचिंग मार्क्स तो वे लोग लाए ही हैं। तो थोड़ी सी कमी हो रह गई, कुछ नसीब की भी बातें होती हैं। तो शिथिल नहीं होना चाहिए विद्यार्थी को आजीवन। दूसरी बात, दूसरी जगह की मैं भर्त्सना क्यों करूं, लेकिन करना आवश्यक भी है, क्योंकि लोग इसको व्यवसाय के रूप में गुरुजन का अपनाए हुए हैं। लोगों की भलाई के का दृष्टिकोण नहीं है। छात्र बिल्कुल निर्दोष होते हैं और जब हमारी शरण में आते हैं तो उनकी भलाई की बात हमको सोचनी चाहिए। रुपया पैसा तो अलग की बात है। मेरे यहाँ आप जानते ही हैं, गरीब छात्रों का कल्याण होता है। अगर गरीब छात्र कोई है तो वो फ्री भी पढ़ते हैं, वो पढ़ता है वो। तो इस तरह से छात्र कल्याण की बात साथ साथ में हो। आर्थिक के बातें तो हैं, लेकिन शिक्षक को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कई जगह म्यूजिक का क्लास खुला हुआ है और वहाँ पर सिर्फ गाने बजाने का सिखा दिया जाता है ताकि आप मंच पर जाकर कहीं प्रोग्राम कर लें, तो उससे तो मान लीजिए भविष्य नहीं होगा। नहीं, मंच पर जाने से कुछ मनोरंजन आप कर सकते हैं लाइट सॉन्ग से लोगों का, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी। जैसे कोई लड्डू खाया हो, वो खाया ही नहीं हो रसगुल्ला और चमचम, तो उसको वो खिलाया जाए तो और वो अच्छा लगेगा ना उसको, और धन्यवाद देगा। तो उसका ज्ञान अगर जैसे ठुमरी का ज्ञान हो गया, उसी तरह शास्त्रीय संगीत में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान हो गया। भजन भी अगर वो शास्त्रीय संगीत जान के गाता है तो बहुत अच्छा करेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। सर, बहुत से आदमी कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत इस समय कोई सुनता नहीं है, मगर इस बार देख रहा हूं कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कहाँ स्कूल है जहां से हम लोग पढ़ें, और बिहार में जो वैकेंसी निकला है STT का यानी शिक्षक बनने का, तो उसमें देख रहा हूं कि आपके संस्था के बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो पहले ही हमने कहा कि हमने शॉर्ट नोट दिया था और क्लास रेगुलर किया था। जो लोग रेगुलर रहे हैं वो निश्चित रूप से पास किए हैं और उनको अच्छे अंक आए हैं। तो यह आवश्यक है। और कौन कहता है कि शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता है? मान लीजिए भजन ही अनूप जलोटा गाए हुए हैं तो भजन उन्हीं का बजता है। और उसी प्रकार बनारस के छन्नूलाल मिश्र जी हैं, वो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। तो चैती और क्या क्या सब, होली सब गाते हैं, वो लोग सुनते हैं, उनका प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब नहीं जानने के लिए तो नहीं जान करके कुछ भी गाया जा सकता है। शास्त्रीय संगीत में का महत्व आप जब उसको जाना जाएगा तो ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो संस्कारी गीत है, सोहर, झूमर या जो कुछ शादी के गीत, जनेऊ के गीत, संस्कार में जो गीत है, सभी शास्त्रीय संगीत से ओतप्रोत हैं। हाँ, इसको ठीक से अगर इसको बिगाड़ के लोग आते हैं जो उनकी जानकारी नहीं है, हाँ, कुछ पैसे मिल जाते हैं सोहरा और बधाई गाने पर, लेकिन उसका असली रूप नहीं रहता है। इसलिए वो अभी जानना चाहिए, जान के। तो सर, संगीत महाविद्यालय में कब एडमिशन होता है नए लोगों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ एडमिशन तो आप जब आएंगे क्लास में तो एडमिशन हो जाएगा उस सेशन में। जुलाई टू जून ये सेशन चलता है चंडीगढ़ का, चाहे और भी प्रयाग वगैरह का भी। तो फॉर्म जब आदेश आता है तो भरा जाता है, तब तक अध्ययन शुरू हो जाता है। लय का ज्ञान कराना, स्वर का ज्ञान कराना, दोनों को जोड़ना, ये सब बातें होती हैं। कितने साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद संगीत का डिग्री होगा जिसे लोग STT में फार्म भरेंगे? देखिए, कम से कम वो BA के समकक्ष एक डिग्री होती है, जिसे चंडीगढ़ में संगीत विशारद, प्रयाग में वो प्रभाकर, ये इससे हाई स्कूल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और भास्कर या प्रवीण की डिग्री जो होती है, यह इस डिग्री को लेकर के आप इंटर कॉलेज या अन्य कॉलेज, डिग्री कॉलेज में आप
जा सकते हैं। सर अभी तक आपके स्कूल से कितना लोग शिक्षक बन चुके हैं संगीत से? हम तो समझते हैं कि सरकारी और प्राइवेट ऐसे तो काउंट हम नहीं किए हैं, लेकिन करीब 30 शिक्षक तो ज़रूर ही हुए हैं। अन्य प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत लोग हैं, और जहाँ तक उस बार जो परीक्षा हुई थी उसमें सीवान में जो मेरिट बना था 1 से 15 के अंदर हमारे ही स्टूडेंट थे, और सीवान गोपालगंज के बॉर्डर पर जो स्कूल हैं उस सब में छात्र छात्राएँ शिक्षक और शिक्षिका से हैं। संगीत महाविद्यालय हथुआ का छात्र जहाँ भी जा रहे हैं एकदम परचम लहरा रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने सब लोग कह रहे हैं, हम कैसे कहें, अपने दही को हम कैसे कहें कि बहुत अच्छा है। पेपर न्यूज़ का कटिंग मैंने देखा सोशल मीडिया पर, उसमें लिखा था कि 13 छात्र छात्राएं ने बीपीएससी का फॉर्म भरा था जिसमें 10 आदमी सेलेक्ट हो गए हैं, वो सभी संगीत महाविद्यालय हथुआ के थे। करीब करीब उनका नाम भी निकला हुआ है। हाँ हाँ, वो सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ जैसे एक लड़की का बांका में हुआ है, एक पूर्वी चंपारण